Hello everybody. Now I will discuss second part of the capacitance. Energy stored in a capacitance. तो देखो here capacitance V is the applied battery, Q is equal to amount of the charge stored. Decoration अपने आप करिए. तो first of all देखिए potential difference between the plates of the capacitance V is equal to Q upon C लिख सकते हो आप. अब ये एनर्जी स्टोर करता है. एनर्जी का मतलब वर्क करना है. Let TQ be the small amount of charge given to the capacitance. तो ये चार्ज स्टोर करने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा. तो वर्क dW इज इक्वल टू V इंटू DQ कह सकते हो. V की वैल्यू मैंने ऊपर से डाल दी तो dW इज इक्वल टू Q अपॉन C इंटू DQ आ गया. लेकिन आप DQ चार्ज तो नहीं दे रहे कैपेसिटेंस को. तो देयरफॉर टोटल वर्क डन व्हेन द कैपेसिटेंस चार्ज फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q. तो मतलब 0 से कैपिटल Q तक अगर पूरा चार्ज कर रहे हो कैपेसिटेंस को तो टोटल वर्क डन कितना करोगे आप. ठीक है ना. तो टोटल वर्क डन, हाँ भाई, तो टोटल वर्क डन कितना हो गया अब आपके पास में W इज इक्वल टू Q अपॉन C DQ. Q को आपने बाहर ले लिया और इंटीग्रेट कर दिया, इसको 0 टू Q इंटीग्रेट कर दिया. Q इंटीग्रेट करने के बाद में 1 अपॉन C Q स्क्वायर अपॉन C और लिमिट आ गई. तो क्या गया, तो ये जो वर्क डन होता है इसी को हम एनर्जी स्टोर्ड कहते हैं. तो एनर्जी स्टोर्ड U इज इक्वल टू 1/2 Q अपॉन C Q स्क्वायर अपॉन C इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर. इनके फॉर्मूले को रिप्लेस करते जाएंगे, Q इज इक्वल टू CV से रिप्लेस करते चले जाएंगे. तो ये तीन एनर्जी के फॉर्मूले आ जाते हैं. ठीक है. एक स्पेशल केस आता है U इज इक्वल टू, अब देखिए ये ग्राफ दे रखा है, मान लीजिए Q और V का ग्राफ दे रखा है. तो इसके पूछा गया है कि ये क्या शो करेगा आपको. तो इसके नीचे का एरिया आपको क्या देगा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटेंस. तो U इज इक्वल टू 1/2 एरिया अंडर QV ग्राफ. याद रखना, बुक्स में शायद है नहीं मिलेगा ये. अब इसके बाद आता है आपका कॉमन इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी. तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या है, तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस के पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है, दैट इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी. तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड अपॉन वॉल्यूम. एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला तुमने अभी निकाला है थोड़ी देर पहले, क्या, 1/2 CV स्क्वायर. और वॉल्यूम कितना हो गया प्लेट्स का, A इंटू डी. अरे A ईच प्लेट का एरिया है और D उसका सेपरेशन है. ठीक है भाई. आप C की वैल्यू डाल दो. C की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी. ये एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट. ठीक है ना. यहाँ पे चलो वो नेक्स्ट यहाँ पे आ गई है सर, वो एक लाइन ये मिस कर देना, यहाँ पे आ जाना सीधा. तो 1/2 C की वैल्यू डालो, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी. और एक D पहले से है, D स्क्वायर हो गया. A आपका है ही है. और V इज इक्वल टू E इंटू डी. तो V की जगह पे क्या डालोगे, ED. तो E स्क्वायर D स्क्वायर. कटिंग कर दो. तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आता है U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. तो U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर. तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि शो करिए एनर्जी डेंसिटी म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. कभी कभी ये भी शो कर पूछ लेता है मतलब आपसे. अब आपके पास आता है कॉमन पोटेंशियल और इसके ऊपर न्यूमेरिकल मिलेगा आपको. तो कॉमन पोटेंशियल में क्या है भाई, कि जैसे मान लो दो सेपरेट कैपेसिटेंस थे आपके पास. इसके ऊपर हमने V1 वोल्ट से चार्ज किया, इसको V2 वोल्ट से चार्ज किया. तो इसका टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग निकालो. शेयरिंग मतलब अलग अलग. तो टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, तो चार्ज कितना होगा, C1 V1 C2 V2. अब इनके अंदर चार्ज स्टोर्ड हो चुका है. इनको हमने डिस्कनेक्ट किया, मतलब बैटरी हटा दी, फिर इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. तो अब इनके अंदर जो चार्ज स्टोर्ड है उसका रीअरेंज होगा नहीं होगा, और इस तरीके से रीअरेंज होगा जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो जाए. मतलब इनके बीच का पोटेंशियल जो है वो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट. तो देखिए, तो टोटल कैपेसिटी हो गई C1 प्लस C2. ठीक है. और कॉमन पोटेंशियल हो गया V. तो टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग कितना हो गया, C1 प्लस C2 इंटू V हो गया. लेकिन अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि कोई भी लॉस नहीं हो रहा चार्ज का, टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग इक्वल है, तो दोनों को क्या करोगे आप, इक्वेट कर दीजिए फटाफट से. बिफोर और आफ्टर वाले चार्ज को क्या करेंगे आप, कंपेयर करिए.
तो कंपेयर करने के बाद में आपको क्या मिलेगा, C1V1 प्लस C2V2, ठीक है ना, इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू वी। तो इससे कॉमन पोटेंशियल आप निकाल सकते हो, ठीक है भाई। अब इसके बाद आता है लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग चार्ज, मतलब अगर हम किसी से चार्ज को शेयर करते हैं तो उसमें लॉस कितना होता है। तो लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग चार्ज फिगर वैसे ही बनाएंगे। अब इसमें एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग E1 इज इक्वल टू 1/2 C1V1 स्क्वायर 1/2 C2V2 स्क्वायर, मतलब इसकी एनर्जी अलग और इसकी एनर्जी अलग, दोनों को ऐड कर दिया। अब एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड हो चुकी है, पैरेलल में कनेक्ट किया, जो लास्ट में कनेक्ट किया था ना वैसे ही सेम। V कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा, तो टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग E2 इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2V स्क्वायर। अब अगर मान लो लॉस हो रहा है तो पहली वाली एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, बाद वाली कम होनी चाहिए, तो इसमें से इसको लेस करो। लेस किया, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 आ गया आपके पास में, ठीक है भाई। अब इन सब की वैल्यूज आप रिप्लेस कर दो, E1 की वैल्यू डाल दो, E2 की वैल्यू डाल दो। हाँ भाई समझ आ रहा है कुछ कुछ। और यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल V की भी वैल्यू डालो, सबको सॉल्व करो। तो ये E1 माइनस E2 आता है C1 C2 V1 माइनस V2 होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 C2। अब ये देखा जाए तो पूरी वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ग्रेटर देन जीरो हो गई। तो इसका मतलब है E1 इज ग्रेटर देन जीरो, सॉरी E1 इज ग्रेटर देन E2। तो इसका मतलब सम एनर्जी का लॉस हो रहा है, और दिस लॉस ऑफ एनर्जी इज अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड स्पार्किंग। तो ये लॉस आपको हीट और स्पार्किंग की फॉर्म में आपको दिखाई देगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद आ जाता है एक टॉपिक आपका आ रहा है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस विद ए कंडक्टिंग स्लैब। तो मतलब कैपेसिटेंस के बीच में आपने एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दी, ये वाली कंडक्टिंग स्लैब डाल दी। और अभी अभी हमने तुम्हें बताया था कि कंडक्टिंग स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस वाले शेडेड पोर्शन में रहेगा सिर्फ, ठीक है भाई। तो ये लिखा मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटेंस। तो V इज इक्वल टू E0 इंटू डी माइनस टी। भाई ये पोर्शन तो हटा देंगे ना बीच वाला, ये और ये कंसीडर करेंगे, तो D में से T लेस कर दिया, E0 इंटू डी माइनस टी। अब E0 एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, तो उसके बीच में E0 की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डाल दिया आपने। सिग्मा की वैल्यू चार्ज अपॉन एरिया, वो भी रिप्लेस कर दिया आपने, ठीक है, V निकल आया। अब C इज इक्वल टू कितना होता है, Q अपॉन V, ये वैल्यू आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दी। तो C इज इक्वल टू कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी। इसका मतलब कैपेसिटी आपकी राइज हो जाती है। तो इसका मतलब कंडक्टिंग स्लैब डालने से आपकी कैपेसिटी क्या हो गई, बढ़ गई आपकी कैपेसिटी। समझ आई नहीं आई। अब नॉन कंडक्टिंग स्लैब डाल रहे हो भाई आप इसके अंदर, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस विद ए नॉन कंडक्टिंग स्लैब। अब नॉन कंडक्टिंग स्लैब डालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले स्पेस में भी रहेगा, इसमें भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटेंस, तो पोटेंशियल हम यहाँ भी निकालेंगे और मिडिल में भी निकालेंगे। तो इस बाहर वाले स्पेस में हो गया E0 इंटू डी माइनस टी, और इस स्लैब के अंदर हो गया E इंटू टी, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है भाई। अब इसमें एक आपस में रिलेशन होता है, E0 अपॉन E इज इक्वल टू के होता है, ठीक है भाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस E की वैल्यू निकाल दी, E0 अपॉन के, ये वैल्यू हमने यहाँ डाल दी E0 अपॉन के। अब इसमें से पूरे में से E0 कॉमन ले लिया, ठीक है। E0 की वैल्यू हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डाल दी, और सिग्मा की वैल्यू को क्या कह सकते हो आप, Q अपॉन ए। सिग्मा की वैल्यू को Q अपॉन ए कह दिया आपने। बोलो मेरी बात समझ आई नहीं आई, ठीक है। और ये V की वैल्यू जब आपको मिल गई तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V डालने के बाद आपको कैपेसिटी मिल जाएगी। हाँ भाई कुछ कुछ समझ आया नहीं आया। अब इसमें इसका लास्ट टॉपिक और रह गया, वो भी समझ लो। तो देखिए लास्ट टॉपिक में क्या है इसके में, तो लास्ट टॉपिक क्या कहता है आपसे भाई कि अगर कोई कैपेसिटेंस है आपके पास में, तो देखिए व्हाट इज द हाउ इज द वैल्यू ऑफ Q C V एंड E इज चेंज when dielectric slab is introduced between the plates of the capacitance and when battery is connected। मतलब बैटरी कनेक्टेड है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। तो देखो
ये जैसे कैपेसिटेंस है, इसमें हमने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया और बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो देखिए वैसे कैपेसिटी कितनी होती है, C इजिकल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है। अब जब स्लैब डाल दिया तो Cm कितना हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, और K की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, राइज हो गई आपकी, ठीक है। अच्छा बैटरी तो मैंने चेंज नहीं करी ना, तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट बना रहेगा, तो V2 इजिकल टू V के बराबर ही रहेगा, क्यों, क्योंकि बैटरी तो मैंने चेंज ही नहीं करी। अब Q इजिकल टू कितना होता है, Cm इंटू वी। अब C आपका बढ़ चुका है, V कांस्टेंट है, जब C बढ़ चुका है तो Q क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा आपका। ये एरो जो शो कर रहे हैं वो राइज करने के लिए लगाए हुए हैं मैंने। अब एनर्जी देखूं, U इजिकल टू 1/2 Q इंटू वी, V कांस्टेंट है और Q राइज हो चुका है तो U भी राइज हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड E इजिकल टू E नॉट अपॉन K, K की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगा। ये तो तब था जब बैटरी कनेक्टेड है, और चार्ज करने के बाद अगर बैटरी को हटा देते हो आप, अगर आप समझ गए, बैटरी डिस्कनेक्ट कर देते हो तो क्या फर्क पड़ेगा इन सब सारी चीजों पे। तो देखो C इजिकल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, अब यहाँ पे बैटरी हटा रखी है तब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला है यहाँ पे, देख रहे हो, तो कैपेसिटी तो राइज हो जाएगी। अब इसके अंदर जो जितना चार्ज था वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना भाई, इसने जितना खाना खा रखा है उतना तो इसके पेट में है ना, तो Q रहेगा, और Vm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q अपॉन Cm, ठीक है भाई, और Cm आपका बढ़ चुका है, ठीक है, तो Vm की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और Um इजिकल टू कितना होता है, 1/2 QM इंटू Vm गिर चुका है तो इसका मतलब U भी गिर जाएगा। तो इसमें मतलब क्या हुआ, इस वाले पोर्शन में तो सारी चीजें बढ़ जाती हैं ऊपर वाले में, लेकिन नीचे वाले में सारी चीजें घट जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस की रिकॉर्डिंग मैंने बना दी है, अब ये खत्म हो गया। ओके बाय।